अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे जिस मॉड्यूल पे बात करने वाले हैं वो है ब्रीडिंग का मॉड्यूल। और ये एक एग्जिस्टिंग मॉड्यूल है लेकिन इसमें हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और आई होप कि आपको ये चेंजेस पसंद आएंगे। ब्रीडिंग जो है वो किसी भी डेयरी फार्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड को मेंटेन करना, फिर उसका एनालिटिक्स जो है वो देखना, उसको एनालाइज करना कि फार्म के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और इसको हम किस तरीके से बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ब्रीडिंग डैशबोर्ड के अंदर जाएँ तो यहाँ पे आपको नजर आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ब्रीडिंग्स कितने हैं, 75% आपका सक्सेस रेट है, पेंडिंग चेक्स कितने पड़े हैं, प्रेगनेंसी की क्या रेशो है। इसी तरह फिर आपकी जो नेक्स्ट कमिंग काविंग है 30 डेज़ के अंदर वो क्या है, और ड्राई ऑफ पीरियड जो है वो कितना है। तो डिफरेंट किस्म के आपको यहाँ पे स्टैटिक्स जो है वो मिलते हैं। अगर कोई एनिमल जो है वो ओवरड्यू है तो उसकी टेंशन आपको यहाँ पे दिखाई देती है। फिर इसी तरह रिसेंट ब्रीडिंग्स जो हैं और कौन से एनिमल जो है वो ब्रीड के काबिल हैं या जो होने वाले अपकमिंग एनिमल्स जो हैं। फिर यहाँ पे आपको एक बड़ा अच्छा सा चार्ट नजर आता है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज या कितने नंबर ऑफ जो एनिमल्स हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से ब्रीड हुए हैं या कितने एनिमल जो है वो नेचुरल तरीके से हुए हैं। उसके बाद नीचे आपको एक जो मंथली ट्रेंड है वो भी नजर आता है कि आपको लास्ट जो है वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में किस तरीके से आपकी जो है वो ब्रीडिंग साइकिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉक्स का ऑप्शन नजर आता है कि सीमन स्टॉक, ये पहले नहीं था, इसको हमने रिसेंटली ऐड किया। इसकी मदद से भी आप काफ़ी जो है वो बेहतर फैसले कर सकते हैं। तो चलते हैं कि इस स्टॉक को ऐड किस तरह किया जाता है, सीमन स्टॉक को। लेट्स अज्यूम कि आपके पास यहाँ पे जो है वो इन्वेंट्री में सीमन स्टॉक पड़ा है और आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया सीमन ऐड करता हूँ। जो है वो बुल का नेम देता हूँ टेस्ट YGH, बुल का नेम है जी। और ये जर्सी ब्रीड का बुल है और सप्लायर जो है वो कंपनी ABC EF2233। कोई भी बैच नंबर इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और सीमन टैग जो है वो जो भी आपका टैग नंबर जो चल रहा है, तो लेट्स कि मैं इसको ASTF 3322 देता हूँ। ये वन टाइम एंट्रीज होती हैं। आप स्टोरेज लोकेशन जो है वो जो भी आप रखना चाहते हैं। अब मेरे पास जो क्वांटिटी है वो इस वक्त अवेलेबल क्वांटिटी मेरे पास, या इनिशियल क्वांटिटी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास लेट्स के 30 स्टार्स इसके पड़े हैं, ठीक है जी। और कॉस्ट जो है वो पर स्टार मुझे जो है वो 1500 पड़ती है PKR में। और परचेज डेट जो है वो मेरी, मैं लेट्स कहता हूँ कि आज की है। और एक्सपायरी डेट जो है वो नेक्स्ट मेरे पास इसकी मैं 2027 में जून के अंदर 24 कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने ये इसको स्टॉक को सेव किया। बैच नंबर मुझे मेंशन करना है यहाँ पे, तो मैं टेस्ट ABC2233 अगेन। और इनिशियल क्वांटिटी 24 और अवेलेबल भी 24 है, ठीक है। स्टॉक को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये देखें, यहाँ पे स्टॉक जो है वो ऐड हो गया है। अब मेरे पास मुझे पता चल सकता है कि मेरे पास कितने जो है वो ब्रीडिंग के स्टॉक जो है वो किस तरह से अवेलेबल है। जर्सी का कितना पड़ा है, होलिस्टन जो काऊ है उनका जो स्टॉक मेरे पास कितना पड़ा है। और ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन के अंदर भी रियल टाइम में सिंक होती दिखाई देती हैं। तो अगर आपको मैं मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाऊँ, तो मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे ही मैंने वहाँ पे स्टॉक ऐड किया तो मैं मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर देखता हूँ तो ये देखिए जी मेरे पास टेस्ट YGH के नाम से 2024 ये स्टॉक पड़े हैं। और अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ तो इसकी डिटेल्स भी पड़ी है यहाँ पे सारी। और अभी तक इसका कोई यूज़ नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे जीरो यूज़ दिखाई दे रहा है। तो ये ज़बरदस्त फीचर है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन से लॉगिन हों या अपने वेब से लॉगिन हों तो आप जो है वो रियल टाइम डाटा सिंक होता रहता है। क्लाउड पे सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, चनाब डेयरी ऐप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका रियल टाइम डाटा सिंक होता है। किसी भी डिवाइस पे कहीं से भी आप लॉगिन होकर चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। स्टॉक हमने ऐड कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसको हम यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं। तो लेट्स कि मैं डैशबोर्ड में गेन जाता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास अगर कोई एनिमल रेडी टू ब्रीड है। तो मेरे पास ये CS1456 एक एनिमल है। इसको हम जो है वो ब्रीड करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रीड पे क्लिक किया और ये कव है तो इसकी आज की ब्रीडिंग डेट जो है वो मैं एंटर करता हूँ और इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लिखता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो जो सीमंस कोड हैं, या तो वहाँ से जो जो ऑप्शन है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, या यहाँ पे जाके मैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इसकी ब्रीडिंग करवाता हूँ। और मेरे पास सीमन स्टॉक पड़ा है। यहाँ पे मैं अगेन जो है वो न्यू ब्रीडिंग पे क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ एनिमल जो है वो CS1456। और AI है। स्टॉक जो है वो मेरे पास में टेस्ट YGH, ठीक है। आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा। ओ सॉरी, आई थिंक सेकंड। चलिए जी, हमारे पास स्टॉक जो है वो ऐड हो गया था। अब हमने देखना है कि इसको किस तरीके से हम जो है वो ब्रीड करवा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे भी न्यू ब्रीडिंग है, यहाँ पे क्लिक कर दें। इस तरीके से वेब के थ्रू आप जा सकते हैं। और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी बड़े सिंपल तरीके से आप इसको मोबाइल एप्लीकेशन के जो है वो थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम लेके चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में न्यू ब्रीडिंग किस तरह से करवाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही आप ब्रीडिंग्स के आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन खोलेंगे तो यहाँ पे ब्रीडिंग का मॉड्यूल आता है एनिमल्स के नीचे, यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ब्रीडिंग मैनेजमेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक भी नज़र आ रहे हैं, रिकॉर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, कितने एनिमल जो है वो कंफर्म प्रेग्नेंट हैं, डिलीवर्ड कितने हैं, ये स्टेटस भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप ऑल रिकॉर्ड्स पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कितने ऑल में हैं, पेंडिंग में कितने पड़े हैं, कंफर्म कितने हुए हैं मेरे पास। तो ये सारी डिटेल्स आपको जो है वो मिलती है। अब मैं न्यू ब्रीडिंग में जाके हम यूज़ करते हैं उस स्टॉक को जो भी हमने ऐड किया। तो यहाँ पे न्यू एनिमल्स में गए, CS1456 पे क्लिक किया। अब ये नेचुरल है या AI है या एम्ब्रियो ट्रांसफर है, तो AI के थ्रू हम कर रहे हैं इसको। और मैं इसका यहाँ पे स्टॉक ऐड करता हूँ। अगर आपने स्टॉक ऐड नहीं करना और मैनुअल एंट्री देनी है तो यहाँ से आप मैनुअल एंट्री भी दे सकते हैं। तो फ्रॉम स्टॉक यूज़ करता हूँ। और ये अभी जो रिसेंटली हमने टेस्ट YGH इसको यूज़ किया था, तो इसको मैं यूज़ करके यहाँ से ये फर्स्ट लैक्टेशन में है एनिमल और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी फर्स्ट है और टेक्नीशियन नेम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉक्टर आसिफ, ठीक है जी। और इसको सेव कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो पहले 16 थे टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो अब 17 चली गई और पेंडिंग में पहले 1 था तो 2 हो गया। तो अगर और रिकॉर्ड में भी जाके देखते हैं तो पेंडिंग में जाके हम देखें तो CS1456 पेंडिंग में है। अब क्या होगा कि इसका अगर हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं तो इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो 29 दिसंबर 2026 है। और ड्राई ऑफ इसका ये है 30 अक्टूबर। तो ये ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे आप चेक प्रेगनेंसी कर सकते हैं। और अगर आप वेब के थ्रू देखें इसको, मैं अगर आपको दोबारा वेब के थ्रू दिखाऊँ तो यहाँ पे
वेब के थ्रू चलते हैं जी। जो भी हमने रिकॉर्ड ऐड किया है तो रिकॉर्ड लिस्ट में जाते हैं और ये देखिए यहाँ पे आपको इसमें भी नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये चीज़ जो है ना आपको पूरी एक प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज तरीके से मिलती है, ठीक है। अभी हमने इसको रिसेंटली जो है वो प्रेग्नेंट करवाया था एआई के तरीके से, और यहाँ पे आप देखें कि इसकी फर्टिलिटी रेट भी आपको पता चल रही है कि ये किस तरह की इसकी फर्टिलिटी है, और इसकी सारी सीमेंस डिटेल्स, पेंडिंग चेक प्रेगनेंसी। अगर हम इसको प्रेगनेंसी को चेक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी फेल हुई है, ये प्रेग्नेंट हुआ है, ये क्या हुआ है। अब स्टॉक में अगर हम आते दोबारा से वापस आके स्टॉक में या डैशबोर्ड में मैं आपको लेके जाता हूँ, तो अभी हमारे पास 70% है, पहले आपको नजर आ रहा था 75% था, तो अभी एक एनिमल पेंडिंग है स्टेटस में, तो सक्सेस रेट इसीलिए नीचे चला गया है। तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे पता चलती हैं। एनालिटिक्स में भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक जो है उसको उसको उसकी यूटिलाइजेशन कैसे रही है। देखिए ये हमने जो स्टॉक ऐड किया था तो ये हमारे पास स्टॉक है, और इसमें मैं व्यू पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे 0% अभी इसका सक्सेस रेट है। 1 स्ट्रॉ यूज़ हुआ है, ठीक है, और इसका सक्सेस रेट 0.0% है, और ये पेंडिंग में है। अब हम उसी एनिमल को जिसको हमने अभी जो है वो ब्रीड करवाया है, और उसकी प्रेगनेंसी को हम टेस्टिंग के तौर पे कंफर्म कर देते हैं, ठीक है जी। तो मैं प्रेगनेंसी में जाके चेक करता हूँ और इसको प्रेग्नेंट कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ मतलब। अब इसमें जैसे ही प्रेग्नेंट कंफर्म किया तो ये जो एनिमल है इसका रेट भी 100% सक्सेस रेट पे चला गया। अगर हम वापस डैशबोर्ड पे आएँगे और यहाँ पे आके देखें आप 76% है जो रिसेंटली 70% था। और अगर सीमेंस में जाके देखें, सबसे बड़ा एडवांटेज आपको जो आप कंपनीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, अगर आप सीमेंस पे जाके चेक करते हैं यहाँ पे, तो इस कंपनी का जो सीमेंस है उसकी उसका जो सक्सेस रेट है वो कितने परसेंट, 100% सक्सेस रेट है। 1500 आपको पड़ रहे हैं, चार्जेस पड़ रहे हैं, और कौन से एनिमल्स पे यूज़ हुआ है, उसका स्टेटस क्या है, कितने स्ट्रा आपने यूज़ किए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बड़े अच्छे तरीके से आपको जो है वो चनाव डेयरी ऐप जो है वो प्रोवाइड करता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो ब्रीडिंग के मॉड्यूल के बारे में या किसी और मॉड्यूल के बारे में, आप बिला झिझक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एनालिटिक्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। देखें यहाँ पे आपको एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ब्रीडिंग का एनालिटिक्स मिलता है कि आपके लास्ट 1 ईयर में क्या स्टेटस रहा, कितने परसेंट जो है वो कंसेप्शन रेट था, 80% है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई रेट जो है वो किस तरह की सर्विसेज यूज़ हुई हैं, कंसेप्शन रेट जो है वो टेक्नीशियन कौन-कौन से इस्तेमाल हुए हैं, सॉरी इस्तेमाल मैं कह रहा हूँ जिन्होंने इसको सर्व किया है, और बाई सीमेंस जो है वो किस तरह का कंसेप्शन रेट आपको मिला है। कौन से सीमेंस किस कंपनी के सीमेंस जो है उनका कंसेप्शन रेट अच्छा रहा है, किस कंपनी के सीमेंस का कंसेप्शन रेट जो है वो अच्छा नहीं रहा, तो आप उस कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ब्रीडिंग एफिशिएंसी किस तरह की रही है, फर्स्ट सर्विस कंसेप्शन आपका कितना रहा है, ओवरऑल कंसेप्शन कितना रही है, प्रेगनेंसी रेट जो है वो कितने परसेंट रहा है, कौन से एनिमल्स जो हैं वो 100% एफिशिएंसी पे जा रहे हैं। ये डाटा आपको वैल्यू ऐड करता है आपके फार्म में कि आपके पास बहुत कीमती स्ट्रा आते हैं, बहुत कीमती सीमन्स आते हैं, तो वो कौन से एनिमल्स पे आपको ट्राई करने चाहिए, कौन से एनिमल्स हैं जो लो फर्टिलिटी हैं। और अगर आप यहाँ पे सर्च में जाके देखें तो आप यहाँ पे भी जो है वो पूरा इसको देख सकते हैं कि कौन से एनिमल्स को आपने सर्च करना है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है आपका डेयरी फार्म के ऑपरेशन में आपको जो है वो हेल्प आउट करेंगी। इसको चेक करें, इसको अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करें, और इन सारी चीज़ों को देखें। अगर आप इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफ़िज़।